पकड़ेंगे बेटे। यूं मुझे धोखा देने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा। होशियार। माँ, ये क्या? यही तो मैं पूछती हूँ, ये क्या है? गुरु पर गोली चलाता है? गुरु परीक्षा लेने आए हैं माँ, परीक्षा दे रहा हूँ। ये गुरु का भी गुरु हो चुका माँ, इसको लड़ाई में अब कोई नहीं हरा सकता। मारा मारी से पेट तो नहीं किसी का भर जाता। माँ, नहीं माँ, हमें देश की खातिर ये सीखना पड़ेगा। यहाँ चोर, खूनी और डाकू बहुत हैं, इसलिए हम सबको बंदूक और हल दोनों पकड़ने होंगे, तभी हो सकेगा मुकाबला। हमारी बंदूक में ही किसान की हिफाजत है, इसके बगैर और कोई चारा नहीं है माँ। बस हो गया, ज्यादा शेखी मत बघार अब मेरे सामने। देखो मोहन, अब तुम अपने बाप दादाओं की खेती संभालो। अच्छी बात है, मुझे पैसे दो, मैं जानवर खरीद लाऊं। सोनपुर के जानवर अच्छे होते हैं। कितनी खुशी की बात है बेटा, जरूर ले आना। क्यों गुरुजी, आप चलेंगे? ना भैया, और काम है मुझे। लो मोहन, ये लो, तुम्हारे पिताजी ने ये रुपए तुम्हारे लिए रखे थे। देख मेरे बेटे, संभल कर जाना। अच्छा माँ।
अब आप कुछ इनाम दीजिए मुझे। क्यों, अकेली देखकर छेड़ते हो? मैं तो हुजूर की खिदमत का इनाम मांग रहा था। आहा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम मर्दों की खिदमत और इनाम। मर्दों से बहुत नफरत करती हो तुम, कहीं पुतली बाई तो नहीं? मैं समझती हूँ तुम जरूर डाकू लाखन सिंह हो। जबान तो खूब चलती है हुजूर की। सिर्फ जबान ही क्यों, हाथ भी खूब चलते हैं। मैंने जैसे तुम्हें सीधा किया है, घोड़े को भी कर दूंगी। चाहिए आप? झक मारने के लिए यहाँ वक्त कहाँ है? तुम्हें दूसरी भेंट में सुधार लूंगा। अच्छा, मेरा अब भी पीछा करने की सोच रहे हो? अगर ये चुटरत की तो मजा चखा दूंगी। तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़ गई तो? ये मुंह और मसूर की दाल। क्यों नहीं, अच्छी लगती है मसूर की दाल। कुछ बताऊं, ये दुनिया मर्दों की है। औरतें लाख मर्दों का ड्रेस पहनकर निकलें, मर्द हरगिज नहीं बन सकती। औरत और बेल बिना सहारे नहीं रह सकती। मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूं, याद रहे। बेटी गीता, तेरी दीदी नहीं है ये भी? नहीं डैडी। नहीं डैडी। ए रामू, चुप नहीं रहोगे? ठहर तो सही, आज तुझे सारा दिन भूखा मारूंगी, तब समझोगे, भूल जाओगे सारी एकड़ी। डैडी देखो ना इस पाजी को। बड़ा पाजी है, लेकिन खाना नहीं दोगी इसको, ये मैं नहीं मान सकता। बिटिया आ गई। देर कहाँ लगा दी? आज पिताजी घोड़े ने ना रास्ते में मुझे गिरा के बहुत जलील कराया। तुमने गुस्से में घोड़े को मार तो नहीं डाला? नहीं डैडी, जिंदा ले आई हूँ। इतना ही ना, और तो कोई झगड़ा नहीं हुआ रास्ते में ना? ये क्या पूछती हो? झगड़ा किए बिना कभी इसको खाना हजम हुआ है? जैसे झगड़ा ही तो करती रहती हूँ, पागल जो हूँ मैं जानबूझकर थोड़ी ही लड़ती हूँ। हाँ नहीं तो। ए रामू, तुम्हें क्या हुआ है? क्या भूखे हो? ए गीता, रामू को तो भूल गई? नहीं दीदी, रसोई में बहुत काम था, भूली नहीं। तुम रसोई के लिए नौकर रख लो, खुद घुड़सवारी राइफल चलाना दोनों काम सीख लो। हाय भैया, चुप रहो। हिफाजत के लिए ये सब एक दिन सीखना ही होगा तुम्हें। क्या बोलते हो डैडी? अच्छे बेटी। ठीक है ना रामू? बड़ी अच्छी नस्ल के जानवर हैं तुम्हारे हैं? और किसके? दूर ले जा रहे हो? हाँ, शहर बेचने। तेरे की, फिर और नहीं तो किस लिए? मैं खरीद लूं? खरीद लो अगर माल है तो। कितना माल? 5,000 मोहरें। एक दाम 2,000 मोहरें। ठीक है, लाओ। शहर तक इनको पहुंचाने में जो तकलीफ और खर्च होता वही बचेगा। हाँ, लाओ। हाँ, रसीद दे दो मुझे। हाँ, रसीद तो ये लिख के रखी हुई है, सिर्फ इसमें तुम्हारा नाम भरना बाकी है, साइन भी हो चुके हैं। ये लो। चलो, ये काम भी हो गया, वरना शहर जाना पड़ता मुझे। शहर जाने में जो खर्च होता वो बच गया। हाँ, देखा, हम दोनों ही फायदे में रहना। अब ले जाओ इन्हें। तुम बहुत अच्छे हो भगवान, रोज नहीं तो हफ्ते के हफ्ते जरूर एक ऐसा धंधा करवा दिया करो। हाँ हाँ।
अपने जानवर हैं? हाँ, अपने निशान भी इनके ऊपर लगे हुए हैं। ये यहाँ कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? ये मेरे हैं। अपने गांव ले जाते हुए रास्ते में पानी पिला रहा हूँ। ये हमारे जानवर हैं। चोरी की है तूने। जानवर चोरी के होते तो यूं एलानिया ना लेकर जाता मैं। ये मैंने खरीदे हैं। बको मत। इन जानवरों को हमने न बेचने के लिए भेजा था, न हमें जरूरत है बेचने की। लेकिन मैं भी झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। नगद मुहरें देकर लाया हूँ। ये रही रसीद। जाली रसीद बनाना मुश्किल काम नहीं है। ये रसीद फाड़कर सच्चाई नहीं छुटला पाएंगे आप। चुप। सच जो हम कहेंगे वो ही होगा। तुमने हमारे जानवर जरूर चुराए हैं, इसके लिए सजा मिलेगी तुम्हें। हम खुद कानून हैं इस इलाके के। ओ, लगता है गंजे के हाथों में नाखून उगाए। इतना गरूर तो खुदा को भी नहीं हजम होगा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मेरा खून पीने से पहले जानवर बेचने वाले को पेश करने का मौका तो दीजिए। खूब बहाना सोचा है भागने का, मगर ये नहीं चलेगा। हमारे साथ थाने चलो। बंदूक से मैं घबराने वाला नहीं हूं। निशाना मेरा हाथ से ज्यादा अच्छा होगा। क्या? तुम्हारी ये जुर्रत? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इस बंदूक की जद से कोई नहीं बच सका है। तुम भी नहीं बच सकोगे। खबरदार। सुनिए, जिद मत कीजिए। जिद तुम्हारी तरफ से हुई है। रुक जाइए, आखिरी बार कहता हूं, वरना पछताना पड़ेगा। अरे अरे क्या डाला? खून अरे खून रुक जाओ। बुजुर्ग को मार डाला। पकड़ लो, इसे पकड़ लो। देख क्या रहे हो? कोई नहीं पकड़ेगा मुझे। मैं निर्दोष हूं, ये सब जानते हैं। तुम्हारे कहने से जो कोई इसको पकड़ेगा उसे 1000 मोहर इनाम मिलेगी। देखते क्या हो? पकड़ लो। सोचिए मैंने क्यों मारा है। हिफाजत के लिए मजबूर होकर। यह आप लोग खुद देख चुके हैं। एक निर्दोष को थोड़े से धन के लिए फांसी पर चढ़ाओगे? तुम्हें फांसी लगनी ही चाहिए। तुमने जानवर चुराए, उनके मालिक को मार डाला। ये जानवर मैंने खरीदे हैं। कौन सच्चा है और कौन झूठा, किसी न किसी दिन जरूर साबित कर दूंगा। सोचते क्या हो? आगे बढ़ो, पकड़ लो।
महीने 100 मोहरें देनी पड़ा करेंगी। मैंने किया है तुम्हारे बाप ने। बाप ने? वो कौन है? बाप मना नहीं कर सकता, तू कम नहीं कर सकता। ये उसी से पूछो जाकर। हाँ हाँ जाता हूँ सूरदास, देखो शमशान जाऊंगा, कब्रिस्तान जाके आऊंगा। सुनो, माँ बदौलत को गुस्सा क्यों दिलाते हो? ये क्या है, पहचान लो। मार डालूंगा। अरे बबुआ, पिस्तौल से मजाक मत करो भैया, नीचे करो बाबू, मैं पैसे देता हूँ। अरे ये पिस्तौल कैसे चली? मैंने तो चलाई नहीं। हाथ ऊपर कर लो, अपनी अपनी जगह से हिलो मत। चुप हो जाओ। नंदे राजा, दे दे ये खिलौना। नहीं, ये मैं नहीं दूंगा, मेरा है। दे दे बबुआ। नहीं डैडी, दूसरी कौन लेकर देगा? असली डैडी भी मर गए। वरना मोती जल्दी तिजोरी दिखा। आ गया ना मजा? 100 मोहरें मुझे नहीं दी, अब सारा बैंक लुटा लिया। जल्दी खोल से, जल्दी कर। अरे खोल तो रहा हूँ। भगवान, तू कितना मेहरबान है। ज्यादा नहीं तो रोज 2 बैंक जरूर लुटवा दिया करो। सुन लिया ना? हाँ। बोलना, जल्दी चलो। तुम मुखबर हो उनके, तुम भी लूट में हिस्सा लोगे। अरे मारो इसको, मारो, पकड़ो, पकड़ो, इसी ने बैंक लुटवाया है, इसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये गांव है या जंगल है? सरकार की तरफ से जब मैं कोतवाल हूं, तो तुम कौन होते हो फांसी का हुक्म देने वाले? जुर्म क्या है इसका? जुर्म क्या है? सैकड़ों डाके डलवाए, इस बैंक में रखी हुई तुम्हारी भी सारी पूंजी लुटवाई है। मेरी पूंजी? ओम तंत्र पुत्र मंत्रम। क्या? मंत्र पुत्र तंत्रम। तू तो मंत्र पढ़ रहा है, तुझे फांसी लगनी चाहिए। फांसी? कोतवाल, कितने पापी हो तुम? जरूर तुम मर के शैतान के बंदी बनोगे। अगर जान जाना मंजूर ना हो तो मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? हाँ। तुझे छोड़ दूं? जरूर छोड़ दूंगा। कबूतर की तरह ये छोड़ दूंगा। जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना। चलो फांसी तैयार करो। अरे बाप रे, मैं मर गया। फिर फांसी? मुझे तो चलना ही नहीं आता। मैं तो नया हूँ। मुझे आता है, मैं चढ़ा दूंगा। उठा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, छोड़ दो, यहाँ लगाओगे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे इस पत्र द्वारा इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है। मुजरिम बाबू, इसने डाकुओं की मदद करके बैंक लुटवाया है। खूनियों की सहायता भी खून करने के ही बराबर है। मुजरिम को हमारी सरकार भरे चौराहे में फांसी पर लटकाने का हुक्म देती है। सुनो कोतवाल, तुम कभी फांसी पे चढ़ो, कितनी तकलीफ होगी। सीधे आदमी को फांसी मत चढ़ाओ, जहन्नुम में भंगी बनोगे। पिताजी का होता हूँ। तुम्हारी औलाद है? नहीं है, तुम मुझे गोद ले ले, तेरी चिता मैं जला दूंगा, तुम्हारे मैं शराब भी करवा दूंगा। छोड़ दे मुझे यार, छोड़ देना, छोड़ देना। वो बंद करते हो या कपड़ा ठोस दे तुम्हारे मुंह में? क्या बोला कुत्ते? न्याय के मुंह में तो कपड़ा ठोस चुके, अब मेरे मुंह में कपड़ा ठोसोगे? सुन ले, तू इंसाफ के नाम पर कलंक है। तू कमीना है, उल्लू की दुम है। मुंह बंद करके आखिर ख्वाहिश बता अपनी। ख्वाहिश पूरी करोगे? जरूर पूरी करेंगे। तो सुन, हंसते खेलते हुए 100 बरस बिताना चाहता हूँ। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश नाजायज है, इसलिए बिना पूरी किए तुम्हें फांसी दी जाती है। चलो। तुम
तुम लोग डाकुओं को पकड़ नहीं सकते और बेकसूर को फांसी पर चढ़ाते हो। खबरदार कोई हिले नहीं अपनी जगह से। तो आज खुद खोलो बेकसूर को। खोलो। जावेद, कोई नहीं मेरा बड़ा है मैनेजर। आ जाओ जल्दी। गीता, थोड़ी देर इसी तरह खेलती रहो, मैं बाजार होकर अभी आती हूँ। अच्छी बात है दीदी। टाइगर 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 टाइगर। रुक जाओ, आओ। क्या बात है बेटी? डाकुओं ने अपने कुत्ते को मार डाला, अब मेरे पीछे लगे हैं। अच्छा, तुम भीतर जाओ बेटी। कैसी जदुई माता। घास तरह की माल है। वो मारा सोना है। राजन, लाखों लाखों का माल है। पीछा छोकरी का हमने किया और हाथ ये लगा, एक पत्थर में दो कबूतर। सोना, तुम इधर तिजोरी देखो, लड़की मैं देखता हूं। भगवान, अपने राजन को वो परी दिलवा दे प्यारे, और हम सबको ऐसी ही एक और तिजोरी। हाँ, बड़े राजा बेटे हो।
जल्दी करो, जल्दी करो, कोई आ रहा है, चलो जल्दी, चलो, मारो भी, जरूरी है, वरना ये हमारे हुलिया बताएगी पुलिस को, तो फिर इसको भी साथ ले चलो, ठीक है, चलो, सुनो मोती, तुम इस चिड़िया को लेकर खुफिया बंगले पर चलो, वरना मेरे साथ जाएगा। हाँ, तो कहीं कुछ और लूटने जा रहे हो? नहीं, काफी हो गया आज के लिए। मुझे सबके साथ यूं नहीं घूमना चाहिए। बुढ़े को खबर हो गई तो मारा जाऊंगा। रात तेरे की, कितने दिन और अपने बुढ़े से डरोगे यार? जितने दिन जायदाद नहीं आती मेरे हाथ। हाँ, चलो आगे बढ़ो, चलो। ये बांट देना सब में, मजा लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये लूट की दौलत राजन सांपों के मुंह में क्यों डाले चले जा रहे हो यार? इससे बढ़िया मिलेगी ही नहीं कोई जगह। माल की हिफाजत खुद सांप करेंगे, समझे? हाँ तेरे की खोपड़ी अच्छी है तुम्हारी राजन, दुनिया में तुम्हारे बराबर दूसरी नहीं होगी। हाँ मानते हो ना, आदिकाल से ही दौलत की हिफाजत सांप करता आया। धनवान की सांप के साथ पुरानी दोस्ती है प्यारे। राजन, करोड़ मोहरे हो जाने पर इनका बंटवारा कर दोगे ना? तुम्हें कोई शक है? आदत करेगी, चला वो। तुम्हें क्या हो गया चाची? गीता, गीता, चाची को किसने मारा? किसने मारा? गीता कहाँ है? गीता कहाँ है? आंटी, कौन है? आंटी, कौन है? तो डैडी के कत्ल में दो बदमाशों का हाथ है, राजन, स्वर्णा। वो चाहे जहाँ रहे, ढूंढ के रहूंगी उन्हें। मैं उन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी, बदला दूंगी मैं। कर दिया तो आजा देखो, जवानी ठम ठम नाचे रे तू आजा, मीठा मीठा दर्द
अंदर ले आओ इसे। या मालिक, दुहाई है, कोड़ों से मारा है किसी ने इसको, मारा भी वहशियाना है। हैरानी तो इस बात की कि जिंदा कैसे बची। मगर अब कोई खतरे की बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। नंदिनी, 10 साल तेल जराई से मालिश करो और माजून शम्सी 2 आतिशा शहद में चटाओ। जी हकीम जी। हकीम जी, उठने लायक कितने दिन में होगी? 4-6 दिन में ठीक हो जाएगी। गुंडों की इस हरकत के थाने खबर भेज देनी चाहिए। कोतवाल को बुलाता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद जाता हूं। तुम लोग पहले नाश्ता कर लो। आ बेटी। हकीम जी, मेरी गीता उन बदमाशों का नाम बताने लायक कब तक हो जाएगी? उन बदमाशों को कोतवाल के लिए छोड़ दो बेटी, तुम नाश्ता करो। सरकार और कोतवाल इनको पकड़ चुके, खुद बदला ले लूंगी। बुरी बात, कोतवाल अगर कुछ न कर पाए तब तुम चाहे जो करना। हमारा कोतवाल तेज और ईमानदार है, वो जरूर कुछ कर दिखाएगा। ठीक है हकीम जी, एक पुराना भी हिसाब चुकाना है मुझे। यहाँ पर है कोई अड्डा गुंडों के उठने बैठने का? है क्यों नहीं, दक्षिण की ओर थोड़ी दूर पर एक होटल है। तो ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। हो सकता है वो आता हो वहां।
तो मैं भी चलूंगी। ठीक है, चलो। या मेरी रानी मत जा, प्यार तुझे कर लूं। गुस्सा इतना अच्छा नहीं, दिल लगा ले मुझसे यहीं बता दे। हे पल्ला कैसे पकड़ूं बता दे, बाहों में कैसे जकड़ूं बता दे। हाँ पल्ला कैसे पकड़ूं बता दे, बाहों में कैसे जकड़ूं। मेरी रानी मत जा, जा जा। सुंदरी इश्क को आबाद कर ले जरा, चाहूंगा पालूंगा एक न एक दिन तुझे। हाँ सुंदरी इश्क को आबाद कर ले जरा, चाहूंगा पालूंगा एक न एक दिन तुझे। मुझसे जरा बोलो बोलो मेरे दिल को बांध बिलो चंगा चंगा चंगा। या मेरी रानी मत जा, प्यार तुझे कर लूं। गुस्सा इतना अच्छा नहीं, दिल लगा ले मुझसे यहीं बता दे। हे पल्ला कैसे पकड़ूं बता दे, बाहों में कैसे जकड़ूं बता दे। हाँ पल्ला कैसे पकड़ूं बता दे, बाहों में कैसे जकड़ूं। मेरी रानी मत जा। प्रीतम है मौसम है, आंखें लड़ा ले जरा। इश्क की राह में हैरान मुझको किया है। प्रीतम है मौसम है, आंखें लड़ा ले जरा। इश्क की राह में हैरान मुझको किया। देख लेना एक दिन मैं तो ले जाऊंगा चंगा चंगा चंगा। या मेरी रानी मत जा, प्यार तुझे कर लूं। गुस्सा इतना अच्छा नहीं, दिल लगा ले मुझसे यहीं बता दे। हाँ पल्ला कैसे पकड़ूं बता दे, बाहों में कैसे जकड़ूं बता दे। हाँ पल्ला कैसे पकड़ूं बता दे, बाहों में कैसे जकड़ूं। मेरी रानी मत जा। जरा सुनो, मोटा सा ऊंचा सा, गले में रुमाल, गाल पर बड़ा सा मस्सा, ऐसा आदमी देखा है तुमने? मुफ्त नहीं पूछ रहे, ये लो। ए फुलझड़ी, मोहर तो उठा ली, अब मेरे साथ चलना पड़ेगा। दो और दूंगा, मैं 3 दूंगा।
अपना आदमी नहीं है यहाँ। अब चल। स्वर्णा, विजयपुर का खजाना रंगपुर उठाकर ले जा रहे हैं ये लोग। मौका बहुत अच्छा है लूट लेने का। दाद तेरे की, इतनी सी बात। कहो कब लूटना है? बस 2-4 रोज में मालूम हो जाएगा। हम लोगों ने अगर लूट लिया तो करोड़ों के मालिक बन जाएंगे हम लोग। कौन है बे? अरे वो स्वर्ण गजब हो गया। क्यों बे? हाँ क्यों रहा है? हुआ क्या है? एक छोकरा और एक छोकरी होटल में आए। हाँ तो फिर? दोनों तुम्हें पूछ रहे थे, मैंने हूल दिया तो टूट पड़ी। ए, कैसा छोकरा है? सुंदर सा, गोरा सा, खूबसूरत सा, वही ना? वही है। बात तेरे की। तो वो छोकरा अपना भेद अब समझ गया है। मगर भेद क्या है? कुछ नहीं यार, गाय बेची थी ना मैंने, अब खुल गया होगा भेद। कुछ भी हो, 2-4 रोज में गायब हो जाता। क्यों डर गए? मुंह छुपाते फिरोगे उससे? तुम फिक्र मत करो। राजन ठीक है, जमींदार के बेटे हो, वो बुढ़ा तुम्हें तो कुछ नहीं होने देगा, लेकिन मुझे वो कोतवाल है ना, फट से जेल में ठोस देगा। हाँ। अरे कोतवाल को मैं संभाल लूंगा। ये तो ठीक है राजन, ये लूट खसूट मेरे लिए तो मजबूरी है, मगर ये सब झमेला तुम क्यों करते हो प्यारे? ऐसे ही, यूं ही चोहल के लिए। बिल्ली और चूहे का खेल देखा है कभी? ठीक वही खेल सरकार से मैं खेल रहा हूं। बहुत अच्छे, धर्म सबका ही पैसा है, हाथ तेरे की। लो पी लो, दवा पी लो। नहीं नहीं चाहिए, जरूरत नहीं। नंदिनी ला दे। गीता, दीदी का कहना मान ले, दवा पी ले। दीदी, मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है? क्यों जीऊं? ऐसा न कह, तुझे तो लोगों से बदला ले रहा है, उस दिलों की तरह मर जाओगी तुम क्या? ये पी ले दवा। इससे लेप भी करनी है? अच्छा। नहीं दीदी। गीता, ऐसे करोगे तो जख्म कैसे भरेगा? यूं कायरों की तरह रोने से क्या फायदा? लगाओ लेप। तुम भी स्वर्णा की ही तलाश में हो क्या? हाँ। उसकी मुझे भी तलाश है। मंजिल एक है दोनों की, दोनों मिलकर जरूर ढूंढ लेंगे। ये काम जल्दी हो जाए तो अच्छा है। क्यों? घर पहुंचना है, गौओं की और गौ जैसी सुशील एक बहू की मेरी माँ राह देखती होगी। बहू कौन है? क्या पता? क्या तुम भी नहीं जानते? खुद चाहे न जानो, आंख तो जानती है। तो बताओ ना। आंख जानती है, उसी से पूछो। बताया? जी नहीं। नहीं? मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ ना। किसी को बताओगी तो नहीं? ललिता। मोहन। क्यों गीता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब तो ठीक है, तो चल जरा से घूम आए बाहर। हकीम जी से पूछ लिया है? हाँ पूछ लिया है, अब चलो। समिया, ऐसे छेला आगे थोड़ा मिलेंगे तुम्हें। इधर आ मेरी जान, मेरे साथ चलोगी घूमने? नहीं साड़ी लेकर दूंगा, ये पैंट नहीं अच्छी लगती। साड़ी लेकर दोगे मुझे?
हकीम जी, हकीम जी। क्या हुआ? क्या हो गया इसे? कुछ लोगों को देखकर बेहोश हो गई। वही लोग तो नहीं थे, किधर गए हैं? उसी होटल की तरफ गए। आज नहीं बचेंगे मुझसे। दीदी, दीदी, ये दोनों राक्षस राजन और स्वर्णा थे। वही दोनों जिन्होंने डैडी को मारा था, हमारा घर लूटा था, मुझे उठाकर ले गए थे। स्वर्णा, उन डाकुओं को कोतवाल देख लेगा बेटी। तुम आराम करो। तुम दोनों को देखकर और जोश में आई। जाओ, तुम बाहर जाओ। नंदिनी, बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। चोरी के जानवर मेरे पास बेचकर धोखा दिया था ना मुझे। अब तुम्हारी तबीयत हरी करता हूं। बकवास, कोई मैंने धोखा नहीं किया। जानवर मेरे थे। मैं अपने राजन की कसम खा सकता हूं। कसमें सब बेकार हैं और तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। तुम लोगों में कोई झगड़ा है तो बाहर जाकर लड़ो। हमारा खेल ना खराब करो। तेरे खेल अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कौन हो? बताऊं, तुम्हारे लिए मात बनकर आई हूँ। तुम्हारे ही खून से मुझे काली माँ का खप्पर भरना है। मगर मेरे खून से क्यों भरोगी? सुनोगे, मेरा घर टूटा तूने, मेरे डैडी को तूने मार डाला, तेरी छोटी बहन की इज्जत लूटी। इन गुनाहों के लिए मैं तिल तिल के तुझे मारूंगी। ये इरादे हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं ये गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। इंसाफ के लिए मेरे पास आइए। आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। आपको अगर कोई शिकायत है तो मेरे पास आइए। राजन ने मेरा घर लूटा है। राजन ने तुम्हारा घर लूटा है? ये कौन है जानती हो? यहाँ के जमींदार के साहबजादे हैं ये राजन साहब। कोई कमी नहीं इनको पैसे की। इतना बड़ा जमींदार ये काम क्यों करेगा? गलत बात। कुछ गलत नहीं। आप क्या समझते हैं कि जमींदार का बेटा डाकू नहीं बन सकता? क्या जमींदारों के बेटों की हिमायत करने की नौकरी है आपकी? तुम ज्यादा बोल रहे हो।
तुम्हें कोई शिकायत हो तो रिपोर्ट लिखवाओ। अब जाओ जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन जल्दी ही थाने आऊंगा मैं मुजरिमों को आपके सुपुर्द करने। ललिता चलो। हाथ तेरे की, हाथ तेरे की। जो इल्जाम लगा है क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं। क्या आप हर अरे गरे की बात सच मान लेते हैं? आप क्या मुझे जानते नहीं? जानता हूं। पहले आपके बारे में मेरी राय और थी, लेकिन अब वो भरोसा नहीं मुझे। कोतवाल, भूलो मत कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये औलाद किसकी है ये तो याद रखिए। उन्हीं की वजह से तो छोड़ रहा हूं, वरना थाने चलना पड़ता तुम्हें। जाओ। तुम लोग सोए नहीं अभी तक? सोचता हूं कोतवाल ने क्यों सजा नहीं दी बदमाशों को, क्यों छोड़ दिया? ये कोतवाल लेकिन सजा दिए बिना छोड़ता भी नहीं किसी को। हम तो ऐसा नहीं समझते, जाने क्यों आप अच्छा समझते हैं उसे। हमारे साथ तो उसने बेइंसाफी ही की है। तुम लोग समझे नहीं उसे। एक कायदे से ये आदमी काम करता है, पक्षपात तो करता ही नहीं। क्या पता, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। जमींदार के बेटे की तो इसने हिमायत जरूर की है। उन गुंडों को हमने पकड़ा और उसने आते ही छुड़वा दिया। झूठ, किसी गुंडे को नहीं छोड़ा मैंने। इंसाफ की राह में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। यही इंसाफ की मांग है, यही मेरी जिंदगी का मकसद। किसी तरह का मुजरिम हो मैं नहीं छोड़ता, कभी नहीं। चलिए थाने चलना होगा आपको। थाने? क्यों? लेकिन ये तो शरीफ लड़का है। मगर मुझे बिल्कुल ही और खबर मिली है। उसने जानवर भी चुराए हैं और मालिक का खून भी किया। सूर्यगढ़ से आया है ये। नहीं, ये देखिए उनका परवाना। नामुमकिन, नहीं मानती मैं। ये देखो, खुद देख लो। सुनिए, कत्ल मैंने जरूर किया है, मगर अपनी हिफाजत में। ये कत्ल देखा है लोगों ने। मगर वो जानवर क्यों चुराए थे? चोरी की थी स्वर्णा ने, मगर मैं उस धोखेबाज के धोखे में आ गया। उसी को पकड़ने के लिए तो मैं आया हूं यहाँ। ये काम पुलिस वालों के लिए छोड़ दो। तो फिर पकड़िए उसे। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? चलो थाने। कोतवाल, इसी को पकड़ने से नहीं काम बनेगा। तुम्हें स्वर्णा वगैरह को भी पकड़ना चाहिए। इंसाफ तो यह है कि तुम उन लोगों को भी पकड़ो। लेकिन सबूत अभी इसी के खिलाफ मिला है हकीम जी। चलो। ललिता, फिक्र मत करो, इंसाफ हमारे साथ है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अब चलता हूं, गीता का ध्यान रखना। सुनिए, अगर स्वर्णा भाग गया तो जिम्मेदारी आपकी है। तुम भाग गए तो भी मेरी ही है, ठीक है ना? अब चलो। मगर स्वर्णा को भी फौरन गिरफ्तार कीजिए। अब तो मेरा सारा भविष्य इसी पर निर्भर है। तुम घबराओ मत, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। 24 घंटे में भी आप पकड़ लें तो ठीक है, नहीं तो मुझे खुद पकड़ना पड़ेगा। तुम जेल की कोठरी में हो, याद रहे। इंसाफ तुम्हारा धर्म है, ये तुम भी याद रखना।
लाता हूँ, ये रहा। देता हूँ। क्यों भाई, मुर्गे तो 2 चबा गए, पैसे आधे के भी नहीं दे रहे हैं। क्या बकता है, इससे 10 गुना बिल है, देता हूँ। ये क्या है? 1 2 3। अब बता बेटा कितने हैं? फिर से गिनो बेटे, फिर से। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? ठीक है। बस। नहीं, अपनी उसको क्यों शर्मा जाते हो? क्यों ना? क्यों ना? क्यों ना? क्यों ना? पहले बात करना सीखो, पहले बात करना। तुम जो भी लाओगे हम खा लेंगे, समझे? पी भी लेंगे जो लाओगे। क्या सब पीने वाले आते हैं? जो पीना हो बताओ, ला देता हूँ। बताओ। नहीं तो क्या तुम्हें खाओगे? अब जाओ 2 मुर्गे मुसलमान के साथ 1 ब्रांडी लाओ। 2 मुर्गी 1 ब्रांडी। 1 ब्रांडी क्या? मैं पी नहीं सकता या खा नहीं पाऊंगा, या पैसे न मिलने का डर है तुम्हें। देखो, चाहूं तो ये होटल इस हाथ से चट से खरीदूं और इस हाथ से खट से दान कर दूं। हाँ, अब जाओ। अभी ना मुर्गा सूप खिलाओ, सूप पिलाओ, सूप पिलाओ। हाँ, समझे? और लाइट पड़ी। पैसे दीजिए। पैसे? मैं आता हूँ अभी। पहले पैसे रखो तब जाओ। अबे मुझसे पैसे नहीं था, मैं अभी सारा होटल तुम्हें देता हूँ, मैं अभी देता हूँ। क्यों लगे ना पैसे? अब पता बात बकवास कर रहा था, पैसे चाहिए। तो फिर मांगी पैसे मांगता है मुझसे, पैसे चाहिए। कहीं गड़बड़ है? अरे बाबू, किसी चाहिए पैसे मांगता है मुझसे, पैसे। पैसा निकालो। बिल देता है कि मरम्मत करूं? दे, शराबत से दे दे। शराबत क्या लिखाऊं? पैसे आए नहीं। कैसे तुम जैसों से पैसे वसूल करने हैं मैं जानता हूँ। चल। अरे पैसे के लिए बातें हुआ, पैसा तो मैंने आता। अभी बताता हूँ। चल चल देता हूँ। चल, इन बोतलों के अंदर दारू भर, सारा पैसा वसूल करूंगा। अच्छा। शराब? अरे अभी बताओ। काम तो बढ़िया मिल गया मुझे, सारा काम अभी खत्म करता हूँ। आपकी तारीफ? हाय 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 हाय, सुन जा, ये गोली सुन जा, तू पिला दे नशा।
सड़क पे। हाँ। दरवाजा खुला है, चलिए होगी ना। कौन है? क्या हो रहा है? कोतवाल जी, चला थाने। अरे बाप रे, मारे गए। अरे चाह तो रहा हूँ, धक्का क्यों देते हो? चलता हो ना। दरवाजा खोलो। ताला लगा पीछे से। हाँ। अरे बाप रे, खाओ ना बेटी। खाना कैसे मैं खा लूं हकीम जी? हाथ आए हुए हमारे दुश्मनों को छोड़ दिया कोतवाल ने। मेरा परम प्रिय मित्र जेल में ठूस दिया। इस कोतवाल की शय से राजू और स्वर्णा कुछ भी तो कर सकते हैं। वो क्या करेंगे बेटी? गीता को मार सकते हैं तो, और उसके बाद मुझे जेल में बंद मोहन को जेल ही में मार सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। इस कोतवाल के होते नहीं। राजू जमींदार साहब का बेटा है, तो उसे जरा होशियारी से पकड़ना होगा। कोतवाल जमींदार के रूप से दब गया तो, या किसी तरह के लालच में आ गया? तुम जानती नहीं हो जमींदार को। ज्वालामुखी है, करतूतें जान जाए अगर बेटे की तो खुद ही उसे मार डाले। तो दर्शन करवाइए, उन्हें बेटे की करतूतें मैं बताऊंगी। ठीक है, तो तुम्हें जमींदार से मिलवाने के लिए तुम्हारे साथ कोतवाल को भेजता हूँ। सुबह चले जाना दोनों। जी। आप खा लो। हजूर, कौन? ओ कोतवाल जी। हजूर, ये बेटिया कौन है? दूल्हे के राम बहादुर की बड़ी बेटी। राम बहादुर की बड़ी बेटी है? जानता हूं मैं उन्हें। क्यों बेटी, राम बहादुर कैसे हैं? मर गए। हाँ, मर गए? कब? जब
राजन ने उनको मारा। क्या बेटी, मेरे राजू ने खून किया उनका? असंभव। इसी को असंभव कह गए आप तो, और कैसे सुन पाएंगे? हमारा घर भी लूटा है उसने, बहन की इज्जत भी लूटी है। गलत, बिल्कुल झूठ। तुम्हें लड़की समझकर छोड़ रहा हूँ, वरना कोई मेरे राजू पर इल्जाम करे तो मैं उसका खून पी जाऊं। सब प्यार करते हैं अपनी औलाद को, लेकिन अपने खूनी बेटे की हिमायत आपको शोभा नहीं देती। आप चाहे तो बुलाकर पूछ लें उससे। पूछता, अभी पूछता। राजू, राजू! क्यों बेटी, अपनी आंखों से तुमने देखा है उसको ये गुनाह करते हुए? जी नहीं, अगर कहीं मैं होती उस जगह तो डैडी की हत्या न होती, फिर आपके बेटे की लाश पहुंचती आपके घर। क्या मेरे घर तुम उसकी लाश पहुंचाती? बहुत बहादुर बनती हो तुम समझती क्या हो? मेरे राजवंश का अकेला ही वारिस है वो, मैं उसी पे जमींदारी का बोझ डाल के मरूंगा। क्या है डैडी? इस लड़के की बात सुनो, खूनी डाकू और जाने क्या क्या बता रही है तुम्हें। और आप सुन रहे हैं? 500 वर्षों से ये खानदान अपनी प्रजा की सेवा कर रहा है, उसकी इज्जत पर कोई झूठा इल्जाम धरे ये आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? जाने दो, इस बेचारी की गलतफहमी दूर कर दो। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कुछ? नहीं, तुम नहीं पूछ सकते। तुम्हारी डैडी के सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई? ठहरो कोतवाल, मैं पूछता हूं। हाँ तो बेटे, तुमने इसकी बहन या डैडी को कभी देखा है? ना कभी देखा है और ना कभी देखने की ख्वाहिश ही है। होगी कैसे? तूने एक को मार डाला, दूसरे की इज्जत लूट ली। डैडी, ये जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों आप सबके सामने मुझे जलील करवा रहे हैं? चलता हूं। हाँ, देखा कितना भावुक है मेरा बेटा। सबकी औलाद भावुक होती है, ये बाप कह रहा है, जमींदार नहीं। ललिता, सीमा में रहो, मैं बात करता हूं। और क्या बात है ललिता? मेरी बात मानिए हजूर, अपने इस बेटे पर जरा नजर रखिए। ये किसी रोज भी आपके उजले दामन पर मैल लगा देगा, मैं साबित कर सकता हूं, और वो सबूत भी ऐसा है कि आप मान जाएंगे। बेटे को आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है वो बिगड़ चुका है। यकीन कीजिए हजूर, रात जुए खाने में बैठे खुद देखा है मैंने उसे। मेरा बेटा इतना नीच नहीं हो सकता, नामुमकिन। आप बेटे के प्यार में बंधे हुए हैं, बुराई नहीं उसकी देख पाते। कोतवाल, तुम किससे बातें कर रहे हो जानते हो? तुम्हें ये नौकरी मैंने दिलवाई है। अगर मैं तुम्हें ये नौकरी दिलवा सकता हूं तो तुमसे छुड़वा भी सकता हूं, याद रहे। मालूम है आप छुड़वा सकते हैं, लेकिन जो उपदेश मुझे दिया था वो भी मत भूलिए। हर हालत में ईमानदार रहने का उपदेश दिया था आपने मुझे। भगवान को भी क्षमा न करने का उपदेश, उसी पर अमल कर रहा हूं। ललकार रहे हो मुझे, फर्ज निभा रहा हूं, और जो कुछ कह रहा हूं सबूत है उसका। बर्बाद की हुई लड़की मरी नहीं, अभी जिंदा है। कहां है? हकीम जी के दवाखाने में। आपके बेटे के दिए हुए जख्म भर रही है वो। जिस दिन गवाही देने के लायक हो जाएगी मैं ले आऊंगा। उसी दिन आपको भी अपने बेटे के साथ कचहरी तक आना पड़ेगा। मुझे यहाँ के जमींदार को साधारण लड़की के लिए कचहरी तक घसीटोगे? मेरे वकार का क्या होगा? इंसाफ करने से तो बढ़ेगा ही। चलता हूं। वो लड़की कहाँ है जो बाहर आई थी? बहुत देर पहले चली गई। चली गई?
हकीम जी, हकीम जी। आओ कोतवाल। ललिता कहाँ है? यहाँ तो नहीं आई। यहाँ नहीं आई? बहुत पहले आ चुकी है हवेली से तो। कहीं उन गुंडों के हाथ न पड़ गई हो। तुमने उसे अकेली छोड़ा ही क्यों? जमींदार जी से कुछ खास बात करनी थी, इसलिए भेजा था बाहर बैठने को। सब बातें तुम ललिता और जमींदार दोनों के सामने करने वाले थे ना, फिर बाहर क्यों भेजा? बताता हूँ हकीम जी, आप जानते हैं जमींदार का स्वभाव, पराये के सामने अपने घर की बात नहीं सुनते, खफा हो जाते हैं। होने दो। यूं जमींदार से तुम घबराने लगे तो इंसाफ कर चुके। हकीम जी, आपको मालूम है मैं घबराता नहीं हूं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं कड़वा ना बोलूं। सख्ती करूं तो लाचारी से, खुशी से नहीं। खैर, ललिता गुम है। अगर ललिता को ले गए हैं तो गीता भी उठ सकती है। रात के वक्त आकर वो लोग इसे मार भी सकते हैं। घबराइए मत, हिफाजत के लिए पुलिस भेजता हूं। रात को 2 जवान पहरा देंगे, आपका दवाखाना नजर में रखेंगे। खुद भी होशियार रहिएगा, ललिता आ जाए तो खबर दीजिएगा। ठीक। सारा तो तुमने उसे खिला दिया, तुम क्या खाओगे? तुम और को दो तो भगवान तुम्हें देता है। मेरा पक्का दोस्त बन गया अब ये, मैं जो भी कहूंगा करेगा। सुन भैया, जा उस मोटी की थाली तो उठा ला। हाँ, उधर उधर जा, उधर 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 ना। हाँ, शाबाश, जा 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 जा। छोड़ दे, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे से बंदर को मार रहे हो, दांत तोड़ दूंगा। छोड़ दे इसे। ना छोड़ू तो थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों? बंदर की वजह से। सबसे बड़े बंदर तो तुम खुद हो। देखो मोहन, सबके सामने मत कहो, सच बन जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो। क्या हो रहा है?
सुनो सब लोग, जागरण में अगर हम फंसे रहे तो तबाह हो जाएंगे। कोतवाल की नजर हमारी हरकतों पर पड़ चुकी है। अब पुलिस से बच के काम करना होगा। अब डर की क्या बात है? दो को तो ठिकाने लगा ही दिया है। छोकरा बंद है जेल में और छोकरी हमारी अपनी क्लब की कोठरी में। अब डर काहे का है? यही तुम्हारी भूल है। हकीम के घर गीता मौजूद है अभी, और खतरा उस छोकरी से भी है। तेरी की, ये तो हम भूल ही गए। ये बुलबुल बची रही तो फिर हम सबका गोविंदा। तो क्या फिर उसकी आज रात धत तेरे की मैं कर दूं? बुलबुल का आज बोल दूं गोविंदा? तो सोचते क्या हो? जाओ काम खत्म करो। धत तेरे की, ये कोई काम है? तुम कहो तो जेल में इस छोकरे को दिखाऊं? उसे मैं खुद देखूंगा। उसको तो फांसी चढ़वाकर ही दम लूंगा। यही नहीं, सबसे खतरनाक कांटा रास्ते का है ये कमीना कोतवाल। इस कुत्ते की नौकरी भी छुड़वानी होगी। बहुत अच्छे, क्या बढ़िया बात की है। लेकिन छोटी से तो स्वर्णा निपट लेगा, मगर ललिता से? तुम निपट लो। अभी जाकर निपटता हूं। एक अर्ज है मेरी, खात्मे से पहले मना लो जलसा। तेरे की मोती, बड़ी से निपटने का हुक्म मिल गया। सुबह मेरी सूरत देखी थी ना प्यारे बाबा, तुम्हारी तकदीर खुल गई। हमारी सबकी तकदीरें खुल गई समझो। बस जरा रास्ता साफ हो जाए, फिर हमें वो बीजापुर का खजाना लूटना है। हम सब करोड़पति बन जाएंगे। कोतवाल, कोतवाल क्या है?
अब और इंतजार नहीं होगा मुझसे। स्वर्णा को तुम पकड़ नहीं सके हो, अब मुझे खुद पकड़ना होगा जाकर। तुम जेल में हो, यहां से तुम भाग नहीं पाओगे। ए मोहन, बता के थोड़ी भागते प्यारे, अब कल मुझे भी भागना है, क्या बता रहा हूँ? क्यों रे, तू दोनों को एक साथ समझ रहा है? मैं हर काम बता के करता हूँ। ठीक है, अगर तुम बता के करते हो तो मैं सोच के करता हूँ। चल जा भाग यहाँ से। हाँ भागता हूँ, क्या और देख लो। हाँ? हाँ कुछ सोचो। चिड़िया सोई पड़ी हो। उठो रानी, गले लग जाओ। बोला आया हुजूर। जरा होशियार रहना, मैं दवाखाने तक होकर आता हूँ। जी अच्छा। मैं अभी आ जाऊंगा। जी हुजूर।
हकीम जी। स्वर्णा, बाबू तुम यहीं ठहरो, मैं उससे निपट कर आता हूं। अच्छा। तुम यमराज से भी एक बार बच सकते हो बेटा, लेकिन मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बच सकते। अब बोल, वो चोरी के जानवर बेचे थे ना? नहीं? वो बेचे। ललिता के डैडी का कातिल कौन है? उसका घर किसने लूटा? मैं नहीं। बॉस कौन है? राजन है ना? हाँ। तो चल सबके सामने कबूल कर। उठ। इस पर नाम लिखा हुआ है, स्वर्णा का नाम लिखा हुआ है। तो ये उसी का चाकू है। वही था। अब मैं उसे कानूनन पकड़ सकता हूं। क्या मालूम कब पकड़ो। मोहन की बात पर विश्वास कर लिया होता तो क्यों आती ये नौबत। सही है, मोहन काफी होशियार है। भाग निकला है वो जेल से भी। वो जरूर स्वर्णा के पीछे गया होगा। ये तो ठीक है। ललिता भी गायब है। उन बदमाशों के हाथ न पड़ गई हो। ढूंढो उसे। अभी जाता हूं। माँ। अरे हड्डी हड्डी टूट रही है।
ये घोड़ा भी गधे बराबर है यार, मर गया। अरे धरते रहेगी। कोतवाल, ये रहा स्वर्ण, मुझे चोरी के जानवर इसी ने बेचे थे। चल बोल, जल्दी बोल। अरे मर गया। बोलता हूँ कोतवाल जी, जानवर चोरी करके मैंने ही इसके पास बेची थी। ये सच है? तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम गलत फहमी में लग गए उनके लिए मुझे अफसोस है मोहन। ललिता, मेरा काम पूरा हो चुका, अब ये तुम्हारा मुजरिम है। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं इस कुत्ते को तिल तिल के मारूंगी। मेरा घर इसी कुत्ते ने तबाह किया है। मैं अब इस कमीने का खून पी जाऊंगी। रुक जाओ, मुझे फांसी लग चुकी होती इसकी वजह से। मैं पूछ लूं, तुम्हें वो बैग तूने लूटा था, ठीक है ना? नहीं तो बता बेटा, नहीं लूटा। बता दे डैडी। क्यों नहीं लूटा था कोतवाल जी? बॉस तुम्हारा राजन है ना? बता। अरे हाँ, राजन। सुना कोतवाल जी, अगर आप हम दोनों को सूली चढ़ा देते तो ये इंसाफ कैसे होता बताइए? इसको फौरन फांसी दीजिए और राजन को भी ढूंढकर उसे तख्ते पर लगाइए। ठीक है, अब उसको भी गिरफ्तार करके कानून के हाथ में सौंपता हूँ। कोतवाल जी, वो जमींदार है, उसे पकड़ना मुश्किल है। हरगिज नहीं। अगर सब गांव वाले मेरे साथ चलें तो अभी ले आए उसको। जरा सोचिए, आपके गांव में आपकी आंखों के सामने एक रईस ज्यादा आपकी बहु बेटियों की इज्जत लूटता है, आपके घर लूटता है, आपके भाइयों को कत्ल करता है। उठिए और एक साथ होकर मुकाबला कीजिए। सब मिलकर जमींदार के घर चलिए और उसके बेटे को घर देख लाइए। चलिए चलिए। चौकीदार, इंसाफ का खून कोई नहीं कर सकता। कोतवाल, हवेली पे ऊधम मचाने आए हो? ऊधम मचाने नहीं, कातिल को पकड़ने आया हूं। कौन है कातिल? राजन, आपका बेटा। तुम कौन हो? इंसाफ का तलबगार हूं, सच्चाई का मददगार हूं। उस दिन आप नहीं माने थे हुजूर, आज एक आपके बेटे का साथी लेकर आई हूँ। ये सब कबूल कर चुका है। सच है, बॉस बताता है ये राजन को। क्यों स्वर्णा, बात सच है? जी हाँ, सच। गलत, बकवास। ये नीक जो कह देगा उसे आप सच मान जाएंगे? ये स्वर्णा सारा किस्सा कबूल कर चुका है। इसको मैं जानता हूं, बड़ा जलील आदमी है, लेकिन मेरा इसकी जलालत से कोई संबंध नहीं। नहीं नहीं, अब इसे देख कर बता। राजू, सच बता, कभी नहीं देखा तूने इसे? इसको जबरदस्ती नहीं उठा ले गया था? इसकी इज्जत नहीं लूटी थी? मैं इस कमीने का खून पी जाऊंगी। ललिता, जल्दी मत करो। जल्दी मत करो, अब तो देर हो चुकी। गीता मेरी आंखों के सामने मर गई, अब के बाप के सामने मरेगा। ये खून कहलाएगा। सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, सब लोगों को नहीं। इसे जरूर फांसी होगी, सबके सामने फांसी होगी। खून है तो होने दो, कोई बात नहीं। गीता मर गई, खेती भी मर गई, जीऊंगी भी अब मैं किसके लिए? मैं इसका खून जरूर पीऊंगी। जमींदार जी, सबके सामने, सब गांव वालों के सामने ही मासूम की जिंदगी खत्म कर दी गई। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? अब भी आंखें खोलिए, ये मोह छोड़िए और इंसाफ कीजिए अपनी प्रजा से। दीजिए हमें कातिल। हाँ, दीजिए हमें कातिल, दीजिए हमें कातिल। क्यों नहीं मानेंगे? सिपाही बुलाकर बुलवा डालिए सबको। बुलवा डालूं? अभी लो, लेकिन इन्हें नहीं, तुम्हें खून डालूंगा। मैं अपने खानदान के माथे पर लगे कलंक को न धो डालूंगा आज। मुजरिम कोई भी हो, सजा मिलनी ही चाहिए। कोतवाल, राजन को और स्वर्णा को मैं सजाए मौत का हुक्म देता हूं।
धर्मावतार की जमींदार साहब की जमींदार साहब की। मोती, मोती, क्या हुआ? ये क्या हो गया? राजन को सूली पर चढ़ा रहे हैं। क्या? निकले हमारी सरकार इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हुक्म देती है कि अपराधी राजन और स्वर्णा ने कितने ही बड़े बड़े अपराध किए हैं। अपराध हैं डाका, बलात्कार और खून। अपराध इनके बहुत खौफनाक हैं, इसलिए दोनों को फांसी पर लटकाने का हुक्म मिला है।
भगवान, तू कितना दयालु है। सारा इधर कर दिया, अब सिर्फ एक ही और बची है, वो भी उठा लेता हूँ। कोतवाल जी, ये राजन और स्वर्णा की लूट का माल है, आप इसे असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तुम बहुत ही दिलेर इंसान हो। कितनी मदद की है तुमने सरकार की मोहन। सारे समाज का भला किया है तुमने और खुद को भी निर्दोष साबित कर दिखाया है। तुम्हें मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा हम भी देखें? तुम अपना हाथ तो दो मुझे।